स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। CHO स्पेशल टेस्ट सीरीज नंबर होगी आज हमारी 16। इससे पहले हम लोग 15 टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी पीडियाट्रिक के अंदर जो भी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कम्युनिटी से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस, वो सब क्वेश्चंस जो कि CHO के अंदर आने वाले हैं या प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। CHO राजस्थान, MP, UP एंड अदर स्टेट ऑफ CHO। तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर लीजिएगा क्लास को। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, या आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है उनके ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जा सके। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम इज करेक्टराइज्ड बाय। ब्रॉन्ज बेबी जो सिंड्रोम होता है उसके अंदर कौन कौन से करेक्टराइज्ड होते हैं, मतलब कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है डिमेंशिया, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस। ऑप्शन बी है पिजन चेस्ट, बोनी डिफॉर्मिटी एंड कर्व्ड लेग्स। थर्ड जो ऑप्शन है वो है ब्राउनिश ब्लैक कलर ऑफ स्किन, सीरम एंड यूरिन। ऑप्शन डी है प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन वॉमिटस। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम क्या होता है, फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम क्या होता है। एवरीबडी पुट आंसर, आंसर सभी को पुट करना है। अपना आंसर है वो आप कंप्लीट कमेंट बॉक्स में राइट करके पुट करने की ज़रूरत नहीं है, पर अपना आंसर है वो ABCD पुट कर सकते हैं। इसका ब्रॉन्ज बेबी जो सिंड्रोम होता है वो करेक्टराइज्ड होता है ब्राउनिश ब्लैक कलर ऑफ स्किन एंड सीरम एंड यूरिन। इट मीन्स जो ऑप्शन C है वो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अगर आपका आंसर होंगे तो उसे करेक्ट कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नाउ वी विल गो फर्दर। व्हाट डू यू मीन बाय द मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया का मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्ज साइज ऑफ बेबी, बेबी विथ लार्ज हेड, इंक्रीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हाई मेटाबॉलिक रेट। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। मैक्रोसोमिया का मतलब क्या होता है। एवरीबडी पुट आंसर, आंसर सभी को पुट करना है। व्हाट डू यू मीन बाय द मैक्रोसोमिया। लार्ज साइज ऑफ बेबी, बेबी विथ लार्ज हेड, इंक्रीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हाई मेटाबॉलिक रेट। इसका राइट आंसर होगा लार्ज साइज ऑफ बेबी का जो मैक्रोसोमिया होता है उसका मतलब होता है लार्ज साइज ऑफ दी बेबी। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। हु डिस्कवर्ड द ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ट्यूबरकुलिन टेस्ट वो किसने डिस्कवर किया था। पास्चर, रॉबर्ट हुक, वान पिर्क्वेट एंड रॉबर्टसन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। हु डिस्कवर द ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ट्यूबरकुलिन टेस्ट किसने डिस्कवर किया था, वन पिर्क्वेट ने। इट मीन्स ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैरालाइटिक पोलियो इज। जो पैरालाइटिक पोलियो है इसका मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है पोलियो वायरस टाइप फर्स्ट, ऑप्शन बी है पोलियो वायरस टाइप 2, ऑप्शन सी है पोलियो वायरस 3, ऑप्शन डी है पोलियो वायरस टाइप 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करें। फटाफट से इसका आंसर पुट कीजिएगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैरालाइटिक पोलियो। पैरालाइटिक पोलियो का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है, एवरीबडी पुट आंसर। मोस्ट कॉमन कॉज पूछा है किसका, पैरालाइटिक पोलियो का। एवरीबडी पुट आंसर। इसका राइट आंसर होगा पोलियो वायरस टाइप फर्स्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैरालाइटिक पोलियो। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। फ्लैसिड पैरालाइज, ट्राइपॉड साइन, फीवर, नोजिया एंड वोमिटिंग आर द फीचर्स ऑफ। जो ये फीचर्स दे रखे हैं ये कौन से डिजीज़ के फीचर्स है। फ्लैसिड पैरालिसिस, ट्राइपॉड साइन, फीवर, नोजिया एंड वोमिटिंग आर द फीचर्स ऑफ मेनिंजाइटिस, पोलियो, डिप्थीरिया एंड एंट्रिक फीवर। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्लैसिड पैरालिसिस, ट्राइपॉड साइन, फीवर, नोजिया एंड वोमिटिंग आर द फीचर्स ऑफ मेनिंजाइटिस, पोलियो और डिप्थीरिया और एंट्रिक फीवर। इसका राइट आंसर होगा पोलियो। ये जो फीचर्स होते हैं ये किसके होते हैं, पोलियो के होते हैं। ओके, इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल गो फर्दर। इन विच ईयर OPV वॉज डिस्कवर्ड। कौन से ईयर के अंदर OPV वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, वो डिस्कवर की गई थी। ऑप्शन ए है 1975, 1994, 1957 और 1964। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। OPV वैक्सीन है वो कब डिस्कवर की गई थी,
इन विच ईयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपीवी वैक्सीन है वो डिस्कवर की गई थी 1957 के अंदर। इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर, है जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो कितने दिन के लिए हम लोगों को जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करवाती है। ऑप्शन ए है लाइफ टाइम, ऑप्शन बी है 1 to 2 ईयर, ऑप्शन सी है 3 to 5 ईयर एंड ऑप्शन डी है 7 to 10 ईयर। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। हेपेटाइटिस वैक्सीन है वो कितने दिन के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लें। इसका राइट आंसर होगा 7 to 10 ईयर। जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है 7 to 10 ईयर। इट मीन्स ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो उसे करेक्ट कीजिएगा। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। कोलेरा वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर, जो कोलेरा वैक्सीन है वो कितने दिन के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है लाइफ टाइम, ऑप्शन बी है 3 to 5 ईयर, ऑप्शन सी है 3 to 6 ईयर, 3 to 6 मंथ एंड ऑप्शन डी है 5 ईयर। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। कोलेरा वैक्सीन है वो कितने दिन के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। लाइफ टाइम, 3 to 5 ईयर, 3 to 6 मंथ एंड 5 ईयर। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीएचओ के लिए। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना है तो क्लासेस को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर लीजिएगा। और इससे पहले अगर आपने पहले वाली क्लासेस नहीं ली है तो वो क्लासेस भी ज़रूर लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा जो कोलेरा वैक्सीन है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है 3 to 6 मंथ। इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। विच वैक्सीन ऑल्सो कंट्रोल द डेथ इन चिल्ड्रन ड्यू टू द डायरिया। कौन सी वैक्सीन है जो कि डेथ को कंट्रोल करती है चिल्ड्रन के अंदर ड्यू टू द डायरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बीसीजी वैक्सीन, ऑप्शन बी है डीपीटी वैक्सीन, ऑप्शन सी है मीजल्स वैक्सीन एंड ऑप्शन डी है ओरल पोलियो वैक्सीन। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच वैक्सीन ऑल्सो कंट्रोल द डेथ इन चिल्ड्रन ड्यू टू द डायरिया। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ऑप्शन ए है बीसीजी वैक्सीन, ऑप्शन बी है डीपीटी वैक्सीन, ऑप्शन सी है मीजल्स वैक्सीन और ऑप्शन डी है ओरल पोलियो वैक्सीन। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। आई होप इसका आंसर पुट कर दिया होगा। इसका राइट आंसर होगा मीजल्स वैक्सीन है वो प्रोटेक्शन यूज़ में ली जाती है किसके लिए, टू कंट्रोल द डेथ इन द चिल्ड्रन ड्यू टू द डायरिया। ओके, इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल गो फर्दर। विच डिजीज़ इज़ नॉट ट्रांसमिटेड मेनली बाय ओरोफिकल फिको ओरल रूट। कौन सी डिजीज़ है जो कि ट्रांसमिट नहीं होती है फिको ओरल रूट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है एंट्रिक फीवर, ऑप्शन बी है मीजल्स एंड ऑप्शन सी है कोलेरा एंड ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस ए। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच डिजीज़ इज़ नॉट ट्रांसमिटेड मेनली बाई फिको ओरल रूट। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। फिको ओरल रूट से एंट्रिक फीवर भी ट्रांसमिट होती है, कोलेरा भी होती है और हेपेटाइटिस ए भी होता है। इट मीन्स ऑप्शन जो बी है बचा, इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, मीजल्स। नाउ वी विल गो फर्दर। विच डिजीज़ इज ऑल्सो नोन एज ब्रैक बॉर्न फीवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कम्युनिकेबल डिजीज से बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच डिजीज़ इज ऑल्सो नॉन एज ब्रैक बॉर्न फीवर। कौन सी डिजीज़ है जिसे ब्रैक बॉर्न फीवर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन में है टाइफॉइड, ऑप्शन बी है डेंगू एंड ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस सॉरी ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस बी एंड ऑप्शन डी है डिप्थीरिया। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी डिजीज़ है जिसे ब्रेक बॉर्न फीवर के नाम से भी जानते हैं। टाइफॉइड, डेंगू, हेपेटाइटिस बी एंड डिप्थीरिया। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। एवरीबडी पुट आंसर। इसका राइट आंसर होगा जो ब्रेक बॉर्न फीवर के नाम से डिजीज़ को जानते हैं वो कौन सी होती है, डेंगू होती है। कौन सी होती है, डेंगू। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल गो फर्दर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इंक्रीज्ड हेमाटोक्रिट वैल्यू एंड पॉजिटिव टर्निकेट्स टेस्ट आर द फीचर्स ऑफ। ये जो साइन सिम्टम्स दे रखे हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस दे रखे हैं, ये कौन से डिजीज़ के हैं। मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस बी एंड मीजल्स। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इंक्रीज्ड हेमाटोक्रिट वैल्यू एंड पॉजिटिव टर्निकेट टेस्ट आर द फीचर्स ऑफ। एवरीबडी पुट आंसर। कौन से डिजीज़ के फीचर्स है ये। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CHO। मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस बी एंड मीजल्स। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा।
आई होप इसका आंसर सही होगा और राइट आपका आंसर सही होगा और आपने पुट भी किया होगा। इसका राइट आंसर होगा डेंगू। ये किसके फीचर्स होते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इंक्रीज्ड हीमोटोक्रिट वैल्यू एंड पॉजिटिव टर्निकेट साइन आर द फीचर्स ऑफ डेंगू। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज इज करेक्टराइज्ड बाय मस्कुलर रिजिडिटी, लॉक जॉ, रेसेस, सार्डोनिकस एंड द ओपिस्थोटोमस थॉर्नस आर द फीचर्स ऑफ। कौन से डिजीज़ के फीचर्स है? मेनिंजाइटिस, पोलियो, टिटनेस और डेंगू। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मस्कुलर रिजिडिटी, लॉक जो, रिसस, सार्डोनिकस एंड ओपिस्थोटोनस आर द फीचर्स और मैनिफेस्टेशंस ऑफ विच डिजीज? मेनिंजाइटिस, पोलियो, टिटनेस एंड डेंगू। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। दीज आर द फीचर्स ऑफ टेटनस। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो उसे करेक्ट कीजिएगा। नाउ वी विल गो फर्दर। The classical presentation of congenital hypertrophic pyloric stenosis is the classical presentation of congenital hypertrophic pyloric stenosis। so classical presentation है वो कौन सा होता है hypertrophic pyloric stenosis का? this is one of the most important question। non bilious vomiting, dehydration, constipation and pain abdomen। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। क्लासिकल प्रेजेंटेशन बताना है किसका? कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का। इस क्वेश्चन के अंदर ये बता रखा है कि जो कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है उसका मोस्ट कॉमन जो फीचर्स होता है वो कौन सा होता है? नॉन बिलस वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, कॉन्स्टिपेशन एंड पेन एब्डोमेन। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। इसका राइट आंसर होगा नॉन बिलस वॉमिटिंग इज द क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इट मीन्स ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा, नॉन बिलस वॉमिटिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। हिस्प्रंग्स डिजीज इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ। जो हिस्प्रंग्स डिजीज़ है वो किसके साथ एसोसिएटेड होती है मोस्ट कॉमनली? कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड ट्यूबरकुलोसिस। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। हिस्प्रंग्स डिजीज़ है वो मोस्ट कॉमनली किसके साथ एसोसिएटेड होती है? ऑप्शन ए है कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, नेक्स्ट ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, नेक्स्ट ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम एंड नेक्स्ट ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दीज आर द सेलेक्टेड क्वेश्चन फॉर CHO। हम लोग सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। आई थिंक दिस जो ये क्लास है ये आज तक की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है जिसके अंदर सेलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हिस्प्रंग्स डिजीज़ है वो मोस्ट कॉमनली किसके साथ एसोसिएटेड होती है? डाउन सिंड्रोम। किसके साथ? डाउन सिंड्रोम। ओके, इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड द पस इन द स्टूल इज टर्म्ड एज। अगर प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड पस इन स्टूल के अंदर ब्लड और पस का आना, उसे हम लोग क्या, कौन सी डिजीज़ के अंदर आता है? ऐसा कौन सी डिजीज़ के अंदर होता है? कोलेरा, डिसेंट्री, अमीबियासिस एंड मिकोनियम। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड द पस इन द स्टूल इज टर्म्ड एज कोलेरा, डिसेंट्री, अमीबियासिस एंड मिकोनियम। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। कौन सी कंडीशन के अंदर ब्लड और पस का स्टूल के अंदर आना होता है? फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा डिसेंट्री। कौन सी डिजीज़ के अंदर होता है ये? डिसेंट्री के अंदर जो ब्लड और पस है वो स्टूल के अंदर प्रेजेंस होता है। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन WHO ORS इज। कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम की कंसंट्रेशन कितनी होती है अकॉर्डिंग टू WHO ORS के अंदर, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के अंदर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 90 मोल पर लीटर, 80 m मोल पर लीटर, 20 m मोल पर लीटर एंड 110 m मोल पर लीटर। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंसंट्रेशन बतानी है सोडियम की इन ORS के अंदर अकॉर्डिंग टू द WHO। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज ऑल्सो। इसका राइट आंसर होगा, आई होप आपने आंसर पुट कर दिया होगा, अपना आंसर क्रॉस चेक कीजिएगा। इसका राइट आंसर है 90 m मोल पर लीटर। इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।
नाउ वी विल गो फर्दर। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इन चिल्ड्रन। एक चिल्ड्रंस के अंदर जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है इसका मोस्ट कॉमन कोज कौन सा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, कॉर्नी बैक्टीरियम एंड बोथ ए एंड बी। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओटाइटिस मीडिया का मोस्ट कॉमन कोज कौन सा होता है? चिल्ड्रंस के अंदर पूछा है। किसके अंदर पूछा है? चिल्ड्रंस के अंदर। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, कॉर्नी बैक्टीरियम एंड बोथ ए एंड बी। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एवरीबडी पुट आंसर, आंसर सभी को पुट करना है और वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंड्स के अंदर। अगर आप वीडियो से क्लास से सेटिस्फाई है टेस्ट सीरीज से तो अपना जो लिंक है वीडियो का वो अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा। जितने भी नर्सिंग ग्रुप्स में आप ऐड हो उनके अंदर शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी आर द कॉमन कोज, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इन द चिल्ड्रन। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर द मोस्ट कॉमन cause of acute otitis media in the children's. Okay, now next question है which is the most common cause of conductive deafness in the children। children's के अंदर most common cause कौन सा होता है कंडक्टिव डीफनेस का? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन, राइनाइटिस एंड लेब्रिंथाइटिस। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंडक्टिव डीफनेस इन चिल्ड्रन? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया with effusion, rhinitis, labyrinthitis. Everybody put answer. Which is the most common cause of conductive deafness in children? Acute otitis media with effusion, rhinitis and labyrinthitis. Everybody put answer. इसका right answer होगा otitis media with effusion is the most common cause of the conductive deafness in the children. Okay. Now next question है excessively noisy breathing in children due to the airway obstruction। ऑप्शन ए है विजिंग, ऑप्शन बी है स्टर्डर एंड ऑप्शन सी है स्नेजिंग एंड ऑप्शन डी है कफिंग। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। एक्सेसिवली नॉइजी ब्रीथिंग इन चिल्ड्रन ड्यू टू द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, विजिंग, स्टर्डर, स्नेजिंग एंड कफिंग। एवरीबडी पुट आंसर। अपना आंसर जरूर पुट कीजिएगा और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर ले। इसका राइट आंसर होगा स्ट्राइडर। क्या होगा? स्ट्राइडर इज़ द राइट आंसर। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल लंग कैपेसिटी इन ए न्यूबॉर्न के अंदर लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिस इज सेलेक्टेड क्वेश्चन, दीज आर द सेलेक्टेड क्वेश्चन फॉर CHO। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल लंग कैपेसिटी पूछी है न्यूबॉर्न की 100 ml, 150 ml, 500 ml एंड 350 ml। न्यूबॉर्न की पूछी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लंग कैपेसिटी इन न्यूबॉर्न के अंदर लंग कैपेसिटी कितनी होती है? 100 ml, 150 ml, 500 ml एंड 350 ml। CHO के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा और अपना आंसर क्रॉस चेक कीजिएगा। जो लंग कैपेसिटी होती है न्यूबॉर्न के अंदर वो होती है 150 ml। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ न्यूमोकोकल निमोनिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। 5 to 7 days, 1 to 3 days, 10 to 20 days एंड 1 to 2 week। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। इंक्यूबेशन पीरियड पूछा है न्यूमोकोकल निमोनिया का 5 to 7 days, 1 to 3 days, 10 to 12 days एंड 1 to 2 weeks। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। इंक्यूबेशन पीरियड पूछा है न्यूमोकोकल निमोनिया का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 से 7 दिन, 1 से 3 दिन, 10 से 12 दिन और 1 से 2 वीक। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा और अपना आंसर क्रॉस चेक कीजिएगा। न्यूमोकोकल निमोनिया का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 3 days। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो उसे करेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग इन्फेंसी विच इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मायोकार्डाइटिस। इन्फेंसी के अंदर कॉमनेस्ट कॉज पूछा है किसका? मायोकार्डाइटिस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है एच इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी है स्ट्रेप्टोकोकाई, ऑप्शन सी है कॉक्सिस्की बी इन्फ्लुएंजा एंड ऑप्शन डी है निमोनिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये CHO के लिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चंस आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CHO के लिए। तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर लीजिएगा। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं ली है तो वो भी ज़रूर लीजिएगा। ड्यूरिंग इन्फेंसी विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज पूछा है मायोकार्डाइटिस का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकाई, कॉक्सिस की बी इन्फ्लुएंजा एंड ऑप्शन डी है निमोनिया। आई होप आपने आंसर पुट कर दिया होगा। अपना आंसर क्रॉस चेक कीजिएगा। मोस्ट कॉमन कॉज होता है मायोकार्डाइटिस का ड्यूरिंग इन्फेंसी।
कॉक्सिस की, बी इन्फ्लुएंजा। इट मीन्स ऑप्शन सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो उसे करेक्ट कीजिएगा। ओके, आज हम लोगों की टेस्ट सीरीज यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट सीरीज के अंदर लेंगे, जो कि आई थिंक 17 सीरीज होगी हमारी। ठीक है, और आज हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, तो आप उसे फॉलो करके वहाँ से इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।